सेकंड पार्ट में हमने बात की बेनिफिट ऑफ जॉन प्लेट कि जॉन प्लेट का यूज करने से हमें क्या बेनिफिट होता है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है यूज करने की। और अब हम बात करेंगे पार्ट 3 में वर्किंग एक्शन ऑफ जॉन प्लेट कि जॉन प्लेट पर काम कैसे करता है और किस तरह से काम करता है। तो मान लिया मैंने एक ऐसा सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट का जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, एक्स वाई भी द जॉन प्लेट एंड ए बी भी द स्क्रीन। सोर्स को हमने रख दिया एक डिस्टेंस ए से, ए पे किससे, जॉन प्लेट से, और स्क्रीन को हमने रख दिया डिस्टेंस बी जॉन प्लेट से। देख रहे होगे एस क्या है, एस है हमारा सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक्स वाई क्या है हमारी जॉन प्लेट, और ए बी क्या है हमारी स्क्रीन। सोर्स हमने लिख रखा है एक डिस्टेंस ए से, ए पे किससे, जॉन प्लेट से, और स्क्रीन रख रखी है हमने डिस्टेंस बी जॉन प्लेट से। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं। जैसे ये मैंने इंसिडेंट करवाई जॉन प्लेट के ऊपर, तो ये रे सीधी निकल गई, फर्स्ट जॉन है ये हमारा, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पर बताया था आपको पॉजिटिव जॉन प्लेट की बात चल रही है, तो पॉजिटिव में फर्स्ट ट्रांसपेरेंट होगा तो इसमें से रे सीधी पास हो जाएगी, सेकंड नॉन ट्रांसपेरेंट है तो इससे हमें कोई लाइट नहीं मिलेगी, थर्ड ट्रांसपेरेंट है तो इससे लाइट पास होगी, फोर्थ नॉन ट्रांसपेरेंट। और हमने मान लिया इनका फोकस है किस पे, एक पॉइंट पी पे। मैंने आपको बताया यहाँ पर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो सारी की सारी वेव्स जो सोर्स से निकल रही है वो जॉन प्लेट से सेम डिस्टेंस पे होगी। तो SO इजिकल टू SM1 इजिकल टू SM2 एंड सो ऑन, जितनी भी सारी जॉन प्लेट्स है से डिस्टेंस है सोर्स की वो इक्वल टू A। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर SO A है तो SM1 भी A होगी, SM2 भी A होगी, SM3 SM4 सारी A डिस्टेंस पे है। उसके बाद हम लेट R1 इजिकल टू OM1, हम OM1 को R1 मान लेते हैं और OM2 को R2, OM3 को R3 एक्सेट्रा। क्या ये रेडियाई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आगे जितने भी हमारे जॉन प्लेट के सर्कल्स है उसकी हाफ पीरियड जोन्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था मैंने पॉइंट P कंसीडर कर रखा है स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर हमने लाइट फोकस करवा रखी है। और आल्सो देयर इज लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस फ्रॉम वन जोन टू। और हमें पता है कि जॉन प्लेट में हम जो कंसेंट्रिक सर्कल ड्रा करते हैं उनमें पार्ट डिफरेंस होता है लैम्डा बाई 2 का और फेज डिफरेंस होता है पाई का। तो SO प्लस OP ये कितना होगा, A प्लस B। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे होगे आप SO इजिकल टू A और OP कितना है B, तो SO प्लस OP कितना हो गया, A प्लस B। उसके बाद SM1 प्लस M1P इजिकल टू A प्लस B बाई लैम्डा बाई 2। मैंने आपको बताया है कि अगर हम एक जोन से सेकंड पे जाते हैं तो उसमें लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस आ जाता है, तो इसमें लैम्डा बाई 2 ऐड हो गया। उसी तरह से SM2 प्लस M2P कितना होगा, A प्लस B प्लस लैम्डा एंड सोन, ये आगे चलता रहेगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल SM1O, ये हमारी है ट्रायंगल SM1O। SM1 हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, SO हमें पता है ये है और OM1 हमने रेडियस मान रखी है फर्स्ट जोन की। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम SM1 कितना हो गया, SO स्क्वायर प्लस OM1 का होल स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये SO मैंने बताया आपको A है तो इसका A स्क्वायर हो गया, OM1 R1 है तो R1 का स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर रूट 1/2। इसको हमने इक्वेशन दे दिया सेकंड नाम फ्रॉम ट्रायंगल OM1P। उसके बाद OM1P ट्रायंगल हमने मान ली, तो M1P निकालना चाहते हैं। M1P इसके इक्वल है OP का स्क्वायर प्लस OM1 का होल स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर रूट। OP हमारा B है तो इसका B स्क्वायर हो गया और प्लस OM1 हमने R1 मान रखा है तो ये हो गया R1 का होल स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर रूट। उसके बाद हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ SM1 एंड
m1p की किसके अंदर 1 के अंदर। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, sm1 की और m1p की। तो sm1 की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, तो ये बन गई a² प्लस r1 का स्क्वायर रूट प्लस b² प्लस r1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 a प्लस b प्लस λ/2 हो गया। हमने इनमें से a² कॉमन ले लिया, तो अगर a² बाहर लेते हैं तो इसका रूट है तो a बाहर आएगा, प्लस 1 प्लस r1² प्लस a² और इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम b² को बाहर लेते हैं तो b बाहर आएगा, तो ये अंदर आ गया b1 प्लस r1 का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर रूट इक्वल टू a प्लस b प्लस λ/2। उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय बाइनोमियल थ्योरम और नेगलेक्ट कर देंगे हाई टर्म्स को। तो a प्लस 1 प्लस r1² बाई 2a² प्लस b इंटू 1 प्लस r1² प्लस 2b² इक्वल टू a प्लस b प्लस λ/2। बाइनोमियल थ्योरम हमको पता ही है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n किसके इक्वल होती है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x²। ऊपर हमने हाई टर्म्स को नेगलेक्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पर हमने सिर्फ nx तक ही खोला, इसको r1² फर्स्ट टर्म तक ही खोला है। उसके बाद a प्लस r1² प्लस 2a प्लस b प्लस r1² प्लस 2b इक्वल टू a प्लस b प्लस λ/2 बन गया। उसके बाद a प्लस b दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद r1² प्लस 2a प्लस r1² बाई 2b इजिकल टू λ/2 बच गया। इसमें से हमने r1² बाई 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद रह गया ये 1 प्लस 1 बाय a प्लस 1 बाय b इक्वल टू λ/2। यहाँ पर ये बन गया r1² इजिकल टू इंटू 1 बाय a प्लस 1 बाय b इजिकल टू λ। ऐसे अगर हम nth सर्कल की रेडियस की बात करते हैं या रेडियस ऑफ nth जोन, तो रिलेशन बन जाता है rn², 1 की जगह बना n पुट कर दिया और इंटू 1 बाय a प्लस 1 बाय b इक्वल टू l λ। ये क्या हो गया, 1 बाय a प्लस 1 बाय b इजिकल टू l λ बाय rn² इक्वल टू ये 1 बाय fn किसके इक्वल है, यहाँ पर आप देख रहे होगे rn² बाय l λ। जो हमारी इक्वेशन 4 है ये आपको किसी इक्वेशन के सिमिलर लग रही होगी। हाँ, ये हमारी इक्वेशन सिमिलर है 1 बाय u प्लस 1 बाय v इजिकल टू 1 बाय f के, विद a एंड b एज ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, और fn क्या है इस यहाँ पर फोकल लेंथ। और जो हमारा ये फॉर्मूला है ये हमारे लिए लेंस फार्मूला होता है। तो अगर ये इसके सिमिलर है तो जॉन प्लेट हम कह सकते हैं बिहेव करती है किसकी तरह, कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस की तरह, और इसका हम यूज करते हैं टू फोकस द लाइट।